Profit Finstock Private Limited, SEBI registered investment advisor, INA 00651. Nifty is celebrating 20% sales growth, but profits are crashing, falling, yet smart money is aggressively buying. Welcome to the Q1 earnings trap. Let's expose the truth. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द क्वार्टर वन FY27 अर्निंग्स डिस्कशन। दोस्तों 3 वीक क्वार्टर वन की अर्निंग्स पब्लिश हो रही है और 3 वीक बीत चुके हैं, जिसके दरमियान दोस्तों 12 ऐसी कंपनीज जिसे हम ट्रैक करते हैं और करीबन 70 टोटल निफ्टी 1000 की कंपनीज के रिजल्ट दोस्तों आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं अब तक क्या हो रहा है। सो आज हम सिर्फ नंबर्स नहीं पढ़ेंगे, हम मार्केट का एक्सरे करेंगे। क्वार्टर वन FY27 की अर्निंग्स आ चुकी है और बिलीव मी, मार्केट में एक के शेप्ड तमाशा चल रहा है। एक तरफ कुछ कंपनीज आसमान छू रही है, सेल्स जबरदस्त बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ दोस्तों कई कंपनीज के मार्जिन गिरे हुए हैं इस क्वार्टर वन में। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, रूल नंबर 1 ऑफ इन्वेस्टिंग, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। और दोस्तों हमारा रूल नंबर 3, बी विथ कॉम्प्लियंस। जी हाँ दोस्तों, सेबी का डिस्क्लेमर सबसे पहले, वी आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। पर आज जब हम रिजल्ट की बात करेंगे तो सीधे सीधी कंपनियों की बात करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन कंपनियों को रिकमेंड कर रहे हैं दोस्तों, ये वो कंपनियां हो सकती है जहां पर हम निवेश कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हमें कन्विक्शन हो। जरूरी नहीं है दोस्तों हम निवेश कर रहे हैं तो आप निवेश करो। दोस्तों बिफोर इन्वेस्टिंग हमें प्रॉपर डेटा चेक कर लेना चाहिए एंड डोंट बिलीव एनीबॉडी। मार्केट में दोस्तों रिस्क होता है, कृपया अपने रिस्क अतिरिक्त पोर्टफोलियो को बनाएं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए एंड वी आर बिगिनिंग। दोस्तों बड़ी बातें वड़ा पाव खाते खाते, इसका मतलब दोस्तों कि हम क्वार्टर वन की इन सारी कंपनी का रिजल्ट देखेंगे, पर सबसे बेसिक इकोनॉमी पहले। दोस्तों सबसे पहली नजर मैक्रो पल्स पर नजर डालो। इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड एकदम सॉलिड है, ग्रीन लाइट दिख रही है। जीडीपी 7.8% पर रोर कर रहा है, जब दुनिया 3% पे क्रूज रही है। लेकिन एक साइलेंट किलर है दोस्तों मार्केट में, एंड दैट इज फ्रिक्शन एंड इन्फ्लेशन। सप्लाई चेन और रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने से दोस्तों कंपनीज के मार्जिन स्क्वीज हुए हैं इस क्वार्टर में। अब निफ्टी 500 का क्वार्टर वन का हाल देखिए, सेल्स बढ़ी है 20.7% से। अभी इन सेल्स को परमानेंट नहीं मान लेना, क्योंकि निफ्टी 500 में ऐसे ये 67 कंपनीज के रिजल्ट है, यानी करीबन 12% कंपनीज ही कवर की है। अभी तो इसमें बड़े चेंजेस आएंगे, पर हम इसको वीक ऑन वीक ट्रैक करेंगे। 21% का ग्रोथ देखिए, इतना पक्का है, हम 12-15% के ऊपर का ग्रोथ देखने वाले हैं। मतलब धंधे सॉलिड बढ़ रहे हैं, जो इनिशियली दोस्तों बिल्कुल वीक थे। FY25 में सेल्स ग्रोथ नहीं अच्छा था, जिससे प्रॉफिट टूटे थे। अब हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, धंधे जबरदस्त सुधर रहे हैं, और ये पूरे के पूरी ट्रेंड में आप देखो तो वैल्यूएशन अब सबसे सस्ता हुआ है। तो धंधे के साथ अगर मैं प्रॉफिट को देखूं दोस्तों, ग्रोथ सिर्फ 9.4% पर आकर अटक गई है। मतलब दुकान में भीड़ बहुत है, सेल्स डबल हो रही है, पर कैश बॉक्स उतना नहीं भरा है, खर्चे हो गए हैं। तो ये चार्ट से मुझे क्या पता चल रहा है, डिमांड इज जबरदस्त, पर युद्ध के चलते कमोडिटी के दाम बढ़े, इन्फ्लेशन बढ़ा, जिसने प्रॉफिट मार्जिन को घटाया, और प्रॉफिट क्वार्टर वन में कम है। अब ये युद्ध तो दोस्तों 3 महीने का हुआ क्वार्टर वन के लिए ही। मतलब युद्ध खत्म तो ये प्रॉफिट वापस दौड़ेंगे, पर युद्ध कंटिन्यू तो ये प्रॉफिट दोस्तों ऐसे ही स्क्वीज रहेंगे। निफ्टी का चार्ट दोस्तों आपके सामने है, मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है। हम टूटने चाहिए थे जबरदस्त, पर ओवरऑल सबसे ज्यादा से ज्यादा टूटे भी हम 17-18% जितने, और अभी हम रिकवरी के तीसरे महीने में है। तो बाजार के मैक्रो में इंप्रूवमेंट आया है, और हमने भी टूटना बंद कर दिया है, रिकवरी पे है। पर ये रिकवरी डिपेंड 2 चीजों पे बहुत करती है। एक दोस्तों, जैसा अभी हमने देखा, युद्ध कंटिन्यू रहता है दोस्तों, तो प्रॉफिट उतने नहीं बढ़ सकते जो हम सोच रहे हैं। और दूसरी डिपेंडेंसी है दोस्तों बरसात पे। हमें आने वाले 2 महीना ये दोनों चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज दोस्तों हमारे फेवर में है, और वो है दोस्तों वैल्यूएशन। क्योंकि बाजार 2 साल से टूटा हुआ है, बुरे से बुरे खबर में भी उतना डैमेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डैमेज्ड मार्केट है। तो वैल्यूएशन दोस्तों महंगे बिल्कुल नहीं है। ये दोनों चीजें अगर हमारे फेवर में आती है, युद्ध खत्म और बरसात अच्छी, दोस्तों 29,000 का बाजार कहीं नहीं। नेट प्रॉफिट इज एन ओपिनियन, बट कैश फ्लो इज अ फैक्ट। यहां असली पिक्चर क्लियर होती है दोस्तों। टॉप लाइन बढ़ना वैनिटी है, रिक्वायरमेंट है, पर दोस्तों मार्जिन बचाना सैनिटी है। प्रॉफिट तो बढ़ना ही चाहिए, तभी मेरी वैल्यूएशन बढ़ेगी और मेरी डिविडेंड अर्निंग भी बढ़ेगी। दोस्तों पॉलीकैब देखिए, द स्केलर, जबरदस्त सेल्स उनके 39%, यानी डिमांड एकदम धमाकेदार है। EBITD 32% प्लस है।
अब धंधे 39%, EBITD ये भी 39% होना चाहिए, पर थोड़ा कम है। क्यों? यहीं पे आता है दोस्तों मार्जिन का चित्र। यस, बहुत बुरे हाल नहीं है, इन्होंने इन्फ्लेशन को कच्चा चबा लिया है। दे आर हैविंग गुड ऑपरेटिंग लिवरेज, बट येट वी सी सम डैमेज। डिमांड वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, पर इन्फ्लेशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं मार्केट शेयर बचाने के लिए। दोस्तों इनका मार्जिन कितना? 4.6%, जो पिछले साल 4.7 था। तो मार्जिन इनके भी गिरे हुए आपको दिख रहे हैं। देखो ग्रोथ इनका भी 15% का है, तो ग्रोथ दिखा है, इतना स्ट्रांग नहीं है डिमांड के हिसाब से, बट इट्स गुड ग्रोथ। मार्जिन बिगड़े। तीसरा जो यहां पे आपके सामने है दैट इज हेवल्स। रेवेन्यू दोस्तों इसका बुरा हाल था, 2-3% पिछले पूरे साल हेवल्स के धंधे बढ़े हैं। और यहां देखो दोस्तों अमेजिंग 19%, 19.5%, मतलब 20% से इनके धंधे बढ़े हैं। तो ये जबरदस्त यू टर्न है। पर प्रॉफिट दोस्तों 17% सा गिर गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन पर पैसा पानी की तरह बहाया है दोस्तों। डबल खर्चा, मतलब हेवल जैसी कंपनी के लिए 2-3% एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन का कॉस्ट होता है, इन लोगों ने पिछले क्वार्टर 5% कॉस्ट बेयर किए। तो पानी की तरह पैसा बहाया, पर धंधा भी तो 20% से बढ़ा, जो खाली 2-3% से बढ़ता था। तो ये सफल हुए धंधे में, पर प्रॉफिट नहीं बढ़े दोस्तों। क्यों? क्योंकि मार्जिन तो ऑलरेडी हैरान कर ही रहा है। ऑलरेडी दोस्तों एल्यूमिनियम कॉपर के दाम ऊपर थे, और साथ में एडवर्टाइजमेंट पे और खर्चा। Q1 हॉल ऑफ फेम में कौन आना चाहिए? एक तो पॉलीकैब दोस्तों, सोलर प्रोडक्ट्स में उन्होंने 2x बिजनेस किया, डबल। हालांकि इनका छोटा धंधा है, अभी शुरू हुआ है, तो ये लोग भी दोस्तों डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। सेकंड ITC होटल, जिनके प्रॉफिट 36% से दोस्तों बढ़े हैं। और TCS, माइंड ब्लोइंग दोस्तों, TCS जो बिल्कुल 2 साल से बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। यू कैन सी दिस टाइम $2.6 बिलियन AI रन रेट। TCS ने तो AI को मजाक से उठाकर मैसिव स्केल पर डाल दिया है। तो अब हम हर क्वार्टर में TCS का AI का स्टेक दोस्तों बढ़ता देखेंगे। सो स्मार्ट मनी का दोस्तों क्या प्लान है? कॉन कॉल यानी अर्निंग्स कॉल में एनालिस्ट जब क्वेश्चन पूछते हैं तो मैनेजमेंट की बढ़ जाती है, वो सीना तान के जवाब दे पाते हैं। ये चीजें जो मैंने अभी यहां पे जो डेटा दिया है, ये कॉन कॉल का है। हेवल्स का डिफेंस, प्रॉफिट टूटे हैं तो इन्वेस्टर छोड़ेंगे थोड़ी, वो तो पूछेंगे ही। मैनेजमेंट लेकिन दोस्तों बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी। उन्होंने कहा हमने एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन पे करीबन 300 करोड़ खाली 3 महीने में खर्चा किया है ब्रांड बिल्डिंग के लिए। ये टेम्पररी मार्जिन हिट है, सिस्टमेटिक फेलियर नहीं है। मतलब अगले क्वार्टर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कम, मार्जिन तो वापस बढ़ जाएंगे, पर बिजनेस तो बढ़िया कर लिया इन लोगों ने। ग्रोथ जो नहीं आ रहा था वो तो आ गया। यही वजह है कि हेवल के स्टॉक से FII भाग नहीं रहे हैं। स्मार्ट मनी डजंट पैनिक। इसी प्रकार से दोस्तों टाटा ELXC थोड़े डिफेंसिव थे, क्योंकि हेल्थ केयर और यूरो ऑटो स्लगिश चल रहा है। हेल्थ केयर में तो काफी दोस्तों रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ। दोस्तों साथ में अगर मैं ये देखूं कि पास्ट क्वार्टर में जो मैनेजमेंट ने कहा वो उन्होंने किया कि नहीं, तो एक तरफ है रिलायंस दोस्तों। रिलायंस OTC में पास्ट गाइडेंस क्या था? प्लान्ड टर्न अराउंड ऑफ CDU एंड कुकर यूनिट्स। Q1 में जब हमने देखा, यस दे हैव डिलीवर्ड। HDFC AMC, उनका पास्ट गाइडेंस था वी विल मेंटेन इक्विटी मार्केट शेयर विदाउट सैक्रिफाइसिंग ऑपरेटिंग मार्जिन। दोस्तों बिल्कुल डिलीवर किया, मेंटेन देयर 11% ओवरऑल और 13% का इक्विटी मार्केट शेयर, और साथ में मार्जिन भी दोस्तों उनके अच्छे रहे। पॉलीकैब का कहना था दोस्तों स्टेडी रेवेन्यू एग्जीक्यूशन इन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। यहां पे दोस्तों ऐसा नहीं हुआ जो बताया गया था। In fact, revenue dropped 11% due to project execution timing. राइट फ्रेंड्स? तो Q1 FY27 पोर्टफोलियो की स्ट्रेटेजी में क्या रखूं इन कंपनीज में जहां पे हमने रिजल्ट आए हुए देखे। अगर मुझे आज पैसा लगाना हो तो मैं इस 3 बाल्टी बकेट्स में पहले डालूंगा। पहला है दोस्तों फाइनेंशियल फोर्ट्रेस, कोर कंपनियां, HDFC लाइफ, HDFC AMC। क्यों? 185% सॉल्वेंसी, सप्लाई चेन शॉक्स का इनके ऊपर कोई असर नहीं है। सेकंड दोस्तों मेरा ध्यान रहेगा कैपेक्स विनर्स के ऊपर, ग्रोथ को देख के। पॉलीकैब इंडिया के इलेक्ट्रिफिकेशन और रियल एस्टेट का अल्टीमेट प्रॉक्सी। और तीसरा हुआ दोस्तों टेक्टिकल, जहां पे मिसप्राइज्ड है हेवल्स। ये मोट बिल्ड कर रहे हैं, इनका बुरा वक्त खरीदने का अच्छा वक्त है। ऑलरेडी हमने 2 साल से करेक्शन देखा है क्योंकि ग्रोथ नहीं था, ग्रोथ लौटा है। डेफिनेटली हम यहां से अच्छा अपमूव देख सकते हैं। तो मेरा दोस्तों टेक अवे इन 12 कंपनियों का क्या रहेगा शॉर्ट टर्म में? H2 FY27 में देखो दोस्तों
तो यस, जैसे हमने अभी मार्जिन के केस, हेवल्स के केस में देखा, मार्जिन टूटे हुए, पर एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन अब ये थोड़ा थोड़ा कम करके वापस हिस्टोरिकल लाएंगे, हम मार्जिन को सुधरता देखेंगे। और सिमिलर चित्र दूसरी सब कंपनीज में है, कोई लॉन्ग टर्म दिक्कत की बात नहीं है। मिड टर्म में दोस्तों जो कैपेक्स आज ये सारी कंपनियां लगा रही है, ये दोस्तों इनको बढ़िया ग्रोथ देगी। एंड फॉर लॉन्ग टर्म FY 35, Reliance Industries scaling new energy and FMCG brand portfolios. Even you can look for TCS securing multi-billion AI modernization pipeline. अब मैंने यहाँ पे पॉलीकैब का ग्रोथ तो जबरदस्त देखा, तो हेवल्स का भी तो देखा। अब हम लोग हेवल्स में बरसों से निवेश करते, हमारा पॉलीकैब में निवेश नहीं था, पर पॉलीकैब एंड हेवल बोथ वर अ केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हेवल्स केबल के साथ अलग अलग सेगमेंट में गई, एसी भी उनका सेगमेंट है जिसने पिछले साल इनको नीचे ट्रैक किया। उससे विपरीत अगर मैं पॉलीकैब देखूं तो देखो, पॉलीकैब का केबल बिजनेस जबरदस्त चल रहा है, पर वो मल्टीपल बिजनेस में नहीं थे। तो ये वो समय था जब केबल की डिमांड जबरदस्त थी, तो केबल का उनको फायदा हुआ। वही चीज नेगेटिव हो गई हेवल्स के लिए। पर अब आप देखो पॉलीकैब क्या कर रहा है, तो पॉलीकैब भी अब डाइवर्सिफाई कर रहा है, यानी इनको भी लगता है कि हमें केबल के अलावा भी अलग अलग बिजनेस इसमें होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हेवल्स खराब है या पॉलीकैब ऐसी है दोस्तों, इनका सेक्टर ग्रोइंग है। इनके जो मेजर सेगमेंट है ये कभी कभी इनको ड्रैग करते हैं या टेलविंड दे देते हैं, राइट। तो अपना जो पोर्टफोलियो रखे दोस्तों, उसमें कोर कंपनियां रखे, स्ट्रक्चरल कंपाउंडर रखे जहां पे ग्रोथ जबरदस्त है, और टेक्निकल ऐसी मिस प्राइसिंग हो उनको भी दोस्तों ध्यान में रखे। चलिए दोस्तों, ये 12 कंपनीज जिनके रिजल्ट आ गए हैं उनको एक एक करके हम लोग फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला रिजल्ट था दोस्तों टीसीएस का, यानी अर्निंग सीजन की शुरुआत टीसीएस से हुई थी दोस्तों। $2.6 बिलियन की एआई रेवेन्यू रन रेट, $9.5 बिलियन का टीसीवी ऑर्डर बुक। टीसीएस पायलट प्रोजेक्ट से आगे बढ़ के अब एंटरप्राइज स्केलिंग दोस्तों कर रहा है। ग्लोबल वेज हाइक्स ने मार्जिन दबाए जरूर 24% पर फ्यूचर सॉर्टेड है दोस्तों। इनके लिए ये क्वार्टर ग्रोथ लंबे समय बाद वापस आया है, पर यस प्रॉफिट टूटे हैं 668 करोड़ का लीगल सेटलमेंट चार्ज जो एक वन टाइम कॉस्ट है उसकी वजह से। बट नो नीड टू वरी फ्रेंड्स, एज यू कैन सी द ट्रेंड ऑफ टीसीएस, बिल्कुल H1 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर सिंगल डिजिट ग्रोथ था, पर अब ये सिंगल डिजिट ग्रोथ Q1 में 14% आ चुका है, और मुझे ये साल टीसीएस से 15% ग्रोथ की उम्मीद है दोस्तों। मार्जिन ये क्वार्टर टूटे हैं क्योंकि जो मैंने आपको बताया 668 करोड़ का वन टाइम लीगल सेटलमेंट और 2-3 अलग कारण थे। पर दोस्तों साल जैसे आगे बढ़ेगा मार्जिन सुधरते देखेंगे और प्रॉफिट 14% से बढ़ेंगे। तो एक लंबे समय बाद बढ़िया सेल्स, बढ़िया प्रॉफिट की टीसीएस से उम्मीद है। तो चलो ग्रोथ वापस उम्मीद कर रहे हैं, पर सोने पे सुहागा क्या है दोस्तों, इसके वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन तो देखो यार, खाली 16 का पी चल रहा है। मैं फॉरवर्ड पी देखूं तो खाली 15 का दोस्तों। ये वो टीसीएस है जो 35 के नीचे पी पे आता नहीं था। तो वैल्यू बाइंग तो ये था, पर मैं अब तक ये कहता था कि ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ कम हुआ है, ग्रोथ आए तब लेना दोस्तों। अब ग्रोथ आ चुका है, सो नाउ वी कैन से दिस इज वैल्यू बाइंग अलोंग विथ ग्रोथ बाइंग। बराबर टूटा हुआ है, ऐसे समय पे अगर मैं इसको ऐड करता हूं, मैं इस जगह से अच्छी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दोस्तों उम्मीद करूंगा। नेक्स्ट इज डीमार्ट फ्रेंड, द वेलोसिटी इंजन। अर्बन इलाकों में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 5.5% पर आकर प्लेट्यू हो रही है दोस्तों। ये 5.5% ग्रोथ अच्छी बात नहीं है जो मैंने यहाँ लाइक टू लाइक लिखा है। इनको 15% ग्रोथ मिल रहा है, मतलब धंधे इनके 15% से बढ़े। लेकिन ये इसलिए बढ़ते क्योंकि लोग हर साल नए नए स्टोर ओपन करते हैं, तो वो नए स्टोर ओपन करने में तो खर्चा लगता है, तो पुराने स्टोर भी तो परफॉर्म करने चाहिए। वहां पे दोस्तों परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, खाली 5.5% का ग्रोथ। तो ग्रोथ दोस्तों ओवरऑल धीमा पड़ा हुआ है, राइट। लेकिन इसको जरा रिलायंस रिटेल से कंपेयर करो, रिलायंस रिटेल का तो 15% का भी ग्रोथ नहीं आया, उनका तो 11-12% का ग्रोथ है। रिलायंस रिटेल के तो प्रॉफिट भी टूटे 16-17% से, इनके प्रॉफिट नहीं टूटे। तो इन फैक्ट डीमार्ट भले करेक्शन में है, पर वो अपने कंपटीटर से बुरा कर रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू कैन सी देयर ग्रोथ, देखो बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ है, 16-15% का ग्रोथ। और पी देखो दोस्तों, पिछले साल 88 का पी था, अभी भी 84 का पी है। तो 84 का पी 15% ग्रोथ के हिसाब से दोस्तों महंगा है, इसीलिए शेयर करेक्शन में है, राइट। बट इट्स ऑल राइट। जो ये गिरावट है दोस्तों, इस गिरावट में डिमांड को एक्यूमुलेट कर सकते हैं हम। लाइक टू लाइक ग्रोथ में जैसी इंप्रूवमेंट देखेंगे, हम अच्छी रैली भी यहां पे उम्मीद करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, नाउ दिस इज LTTS दोस्तों, AI ड्राइवन इंजीनियर्स। AI लेड मार्जिन एक्सपांशन पर टेक सेक्टर के हेडविंग जरूर है। 244 AI पेटेंट्स फाइल किए हैं इन्होंने, हल्के में नहीं लेना दोस्तों। ये कंपनी तगड़ा ग्रोथ हमें भविष्य में दे सकती है।
कम से कम इनका जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू में टीसीएस और टाटा एलेक्सी दोनों से तो अच्छा ही आता है, तो इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए दोस्तों। आप ग्रोथ देख सकते हो, जब टीसीएस का ग्रोथ 3-4% का था तब भी ये लोग 12-15% पे तो ग्रोथ कर रहे थे। क्वार्टर वन का ग्रोथ दोस्तों 11% आया है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं और प्रॉफिट सेल से ज्यादा है दोस्तों। तो मेरी उम्मीद क्या है, मैं ये साल यहां पे एलटीटीएस में भी 14% से सेल्स और प्रॉफिट दोनों को बढ़ते देखूंगा। वैल्यूएशंस इनके सस्ते नहीं है बहुत, पर महंगे भी नहीं है दोस्तों, जो इनके हुआ करते थे 40-40 के, राइट। तो यस दोस्तों, ये भी बिल्कुल करेक्शन में, ऐसे करेक्शन में ये वैल्यू बाइंग भी हुआ, ग्रोथ बाइंग भी हुआ, क्योंकि ग्रोथ ऑलरेडी है। नाउ दिस इज टाटा एलेक्सी, यहां पे भी दोस्तों डोमेन प्लस एआई पाइवोट कर रहा है। हेल्थ केयर सेगमेंट अभी 22% ब्लीड कर रहा है। रिकवरी यू शेप्ड होगी, वी शेप्ड नहीं, क्योंकि इनके कुछ सेगमेंट ऐसे भी है जो ब्लीड कर रहे हैं, राइट। ग्रोथ कैसा उम्मीद रखे दोस्तों, आप देख सकते हो बिल्कुल नेगेटिव ग्रोथ में थे ये लोग, 9 महीने तक तो 2-3% नेगेटिव सेल्स, पिछला साल खाली 1% ग्रोथ। क्वार्टर वन का ग्रोथ कैसा है, चलो हेल्थ केयर ब्लीड कर रहा है, पर ओवरऑल ग्रोथ दोस्तों 15% का आया है। तो यहां पे भी दोस्तों हमने अपमूव देखा है सेल्स ग्रोथ में, प्रॉफिट भी दोस्तों 19% से बढ़े हैं, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, पीई इनका अभी 33 का है, राइट। तो वैल्यूएशंस भी धीमे धीमे दोस्तों फेवर में आते जा रहे हैं, ये भी अभी करेक्शन मोड में है। यस, ऐसे करेक्शन में ऐड कर सकते हैं हम, रिकवरी यहां पे अच्छी देख सकते हैं। नाउ दिस इज एचडीएफसी एएमसी, डिजिटल वेल्थ रिवॉल्यूशन इसको हम कहेंगे। क्यों? 3.11 करोड़ लाइव अकाउंट इनके पास और 98% डिजिटल एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड सही है और एचडीएफसी एएमसी और भी सही है। एक्टिव इक्विटी में इनका मार्केट शेयर दोस्तों 13%, टोटल यूनिक इन्वेस्टर शेयर आप जान के हैरान हो जाओगे, हर 100 में से 28 इंडिविजुअल इन्वेस्टर दोस्तों एचडीएफसी एएमसी के साथ है। मतलब बाकी के जितने भी म्यूचुअल फंड है सब मिलकर 72% ले रहे हैं। जबरदस्त टेक हुआ दोस्तों ओवरऑल इंडस्ट्री में 57% इक्विटी है, जबकि एचडीएफसी में 66% इक्विटी है। इसका मतलब इनको रेवेन्यू ज्यादा मिलती है, क्योंकि इक्विटी में ज्यादा धंधा होता है, राइट। ग्रोथ आप देख सकते हो, एयूएम जो 13-15% से बढ़ा करता था, पर हमने बाजार में करेक्शन देखा है दोस्तों, और इस क्वार्टर वन में दोस्तों एयूएम कम हुआ है, ग्रोथ जो 15% का था वो 13% का ग्रोथ हो गया। तो एक चीज क्लियर है, एयूएम के ग्रोथ में थोड़ा स्लो डाउन दिखा है। धंधा जो अब तक 20-20% से बढ़ा करता था, क्वार्टर वन में खाली 14% से बढ़ा है, और प्रॉफिट भी 20-25% के बदले खाली 12% से बढ़े हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म। पर एक चीज है, अगर ये वेरी गुड है तो इसको पी भी तो गुड मिलता है। अब जब ग्रोथ कम हुआ है दोस्तों, तो ये साल मैंने ग्रोथ की उम्मीद 11% सेल्स की, 9% प्रॉफिट की है। पीई इनका 40 का है, तो 11% के सेल्स ग्रोथ, 9% के प्रॉफिट ग्रोथ पे 40 का 39 का पी बराबर नहीं है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहां पे आ सकता है दोस्तों। हम लोगों ने क्या किया है, हमारे पास एचडीएफसी परसों से, यस हमने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहां पे किया है। लाइफ टाइम हाई पे है, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं और वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है, राइट। दिस इज योर चार्ट। देखो करेक्शन में ये भी है, पर ये लाइफ टाइम हाई के करीब है, तो प्रोबेबिलिटी है कि जो इन्वेस्टर ने इधर इधर उधर उधर कहीं भी लिया है वो लोग प्रॉफिट में होंगे, राइट। नीचे आएगा तो और ऐड करेंगे। दिस इज एचडीएफसी लाइफ, रिटेल प्रोटेक्शन सर्ज कर रहा है दोस्तों। इनफैक्ट जीएसटी के फेवर में आने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों में बढ़िया ग्रोथ दिखा है। 4 ट्रिलियन, यस दोस्तों 4 लाख करोड़ का इनका एयूएम क्रॉस हो गया है। जितना बड़ा एयूएम उतनी ज्यादा इनको इन्वेस्टमेंट इनकम। पर यस 13 मंथ परसिस्टेंसी, यानी 13 महीने के बाद कितने लोग रिन्यू करवा रहे हैं, वो थोड़ा गिर के 84% आया है। दिस इज नेगेटिव फॉर एचडीएफसी लाइफ। अगर मैं इसका ग्रोथ देखूं, हाँ मैं एक चीज भूल गया, मैं ग्रोथ बताऊं उससे पहले कि सेबी और स्ट्रिक्ट हुई और सॉल्वेंसी रेशियो इनको सुधारना पड़ा है। तो सॉल्वेंसी रेशियो जो पिछले साल 192 था, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ और एचडीएफसी बैंक को इसमें इन्वेस्ट करने पड़े, और अब यह हुआ है 185% का सॉल्वेंसी रेशियो। तो इतना पैसा लगाने के बावजूद भी सॉल्वेंसी रेशियो पिछले साल जितना नहीं है, बट ये तो कंपल्सन है दोस्तों एज पर न्यू इरडास रूल। मैं ग्रोथ देखूं दोस्तों, क्वार्टर वन में 15% से प्रीमियम बढ़े हैं, क्वार्टर वन में 11% से प्रॉफिट बढ़े हैं दोस्तों। साल पूरा प्रीमियम ग्रोथ भी कम था, प्रॉफिट ग्रोथ भी कम था, 6% का प्रॉफिट, और ये कंपनी को 60-62 का पीई मिलता है। तो दोस्तों महंगा था, पर चलो अब प्रॉफिट सुधरे हैं,
ये साल मेरी उम्मीद है 16% से मैं प्रीमियम बढ़ते देखूंगा और 13% से प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो भी 56 का फॉरवर्ड पी दोस्तों इसका बनता है। शेयर करेक्शन में आया हुआ है, ये करेक्शन में डेफिनेटली पूरी रेंज में हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज आईसीआईसी लोम्बार्ड। ध्यान से सुनना दोस्तों, हेडलाइन कह रही है कि प्रॉफिट 46% गिर गया है। सही बात है, लोग डर गए, पर सच क्या है दोस्तों? एक सुप्रीम कोर्ट का नॉन रिकरिंग मोटर थर्ड पार्टी क्लेम ने हिट किया करीबन 165 करोड़। दोस्तों इनको 165 करोड़ का प्रोविजन करना पड़ा। अगर उसको मैं एक्सक्लूड करूं दोस्तों, तो प्रॉफिट जितने बुरे दिख रहे वैसे नहीं है, राइट। इन फैक्ट कंबाइंड रेशियो जो हम जनरली इंश्योरेंस की कंपनियों में ट्रैक करते हैं दोस्तों, ये 100 के आसपास होना चाहिए। अब ये 102 से बढ़ के सीधा 106 हो गया। क्यों? क्योंकि नए नॉर्म्स के हिसाब से जो प्रोविजन करने पड़े, और साथ में ये क्वार्टर में दोस्तों फायर के क्लेम्स भी बढ़े हैं। तो 106 का कॉम्बाइंड रेशियो का मतलब प्रीमियम जितना आया, खर्चा किया और क्लेम 106 रुपए के हुए, यानी 6% ज्यादा। तो ये तो कैश फ्लो खा गया। सो दिस शोज दिस क्वार्टर वाज नॉट गुड इन प्रॉफिटेबिलिटी। एक शॉक वाला क्वार्टर रहा, इसीलिए रिजल्ट के दूसरे ही दिन दोस्तों हमने यहाँ पे तबाही देखी थी। पर स्मार्ट इन्वेस्टर ये ध्यान ले, ये तबाही परमानेंट नहीं है, ये वन टाइम कॉस्ट वाली है। तो यस, हम यहाँ पे इंप्रूवमेंट उम्मीद कर सकते हैं। अभी आप ग्रोथ देखो तो क्वार्टर वन में यार 10% का ग्रोथ प्रीमियम का है, अच्छा है ये। बाकी बिल्कुल वीक था, प्रॉफिट टूटे हैं, पर मैंने आपको कारण बता दिए। तो ये इतना बुरा जो 4.5% का मार्जिन है नहीं रहेगा। जैसे साल आगे बढ़ेगा हम 11% से धंधे बढ़ते देखेंगे। 50% जो प्रॉफिट टूटे हैं वो भी सुधर के -3% रह जाएंगे और मार्जिन 6.8% के आसपास रहना चाहिए। सो यस, ये लोअर रेंज में रहेगा क्योंकि बुरा हाल हुआ है इस क्वार्टर में। इस करेक्शन में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यस, हम इसमें भी आने वाले समय में इंप्रूवमेंट देखेंगे। नाउ दिस इज पॉलीकैब एंड हेवल्स, दोनों एक एक करके देख लेते हैं। सिमिलर बिजनेस है दोस्तों। जनरली हम लोग कहते हैं कि भी एक धंधे वाली दो कंपनी में नहीं डालने का पैसा, राइट। पर जो मैंने आपको बताया कि भी हम लोग तो हेवल में केबल की वजह से डालते थे, अब केबल ने हेवल ने दूसरे दूसरे बिजनेसेस किए, वहां पे भी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो पूरे डाइवर्सिफाई हो गए हैं, राइट। पॉलीकैब को अगर मैं देखूं दोस्तों तो डोमेस्टिक पावर हाउस हुआ, इंटरनेशनल हेडविन हुए उनके सामने, पर वो बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है। इंटरनेशनल बिजनेस 13% से कम हुआ है इनफैक्ट उनका, पर डोमेस्टिक इतना स्ट्रांग है कि ये 13% गिरावट दिखती नहीं है। एफएमईजी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स के ईबीआईटी ये मार्जिन 8% हिट कर गए, सुधर रहे हैं, राइट। अब देख सकते हो इनका सबसे बड़ा धंधा वायर और केबल है। एफएमसीजी एक 10% धंधा देता है। हाँ, ग्रोथ वहां पे 71% इस बार आया है, राइट। तो ओवरऑल में ग्रोथ देखो यार, जबरदस्त ग्रोथ है। 20%, 30%, क्वार्टर वन में 40%, इतना नहीं उम्मीद किया था हमने। 39 इज अमेजिंग, 29 के बदले 39, राइट। पर चलो, पूरा साल में 30% ग्रोथ उम्मीद रखूंगा, मतलब ग्रोथ तो है ही है। पॉलीकैब में जबरदस्त प्रॉफिट दोस्तों इनके 33% से आए हैं, 9.6% के मार्जिन है। पर असल में इनके क्वार्टर वन में हर बार ज्यादा मार्जिन थे। तो जैसे जैसे साल चलेगा मार्जिन कम होके 8.4% हो जाने चाहिए। तो मेरे हिसाब से धंधा 30%, प्रॉफिट 17% पे रहेगा। पीई इनका 46 का है, तो महंगा है दोस्तों, राइट। गिरावट में इसको ऐड कर सकते, कोई डाउट नहीं है, ग्रोथ जबरदस्त है, राइट। देखो कंटिन्यू तेजी में है ये महीने से, अब ये करेक्शन में आया है, तो ये बाइंग रेंज ध्यान रखे, गिरावट में अक्यूमुलेट करे। नाउ दिस इज आईटीसी, नाउ दिस इज हेवल्स। दोस्तों जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, स्टेलर टॉप लाइन 20% की, विच वॉज ड्राइवन बाय रिन्यूएबल 236% का जंप। दोस्तों रिन्यूएबल इनके लिए भी एक नया सेगमेंट है। ये केबल में है, एसी में है, रिन्यूएबल भी अब इनका एक सेगमेंट बन गया है। अब देख सकते हो स्विच गेयर, लाइटिंग एंड फिक्चर, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल का ग्रोथ इनका एकदम मस्त है। और केबल तो आपने पॉलीकैब भी देखा, जबरदस्त ग्रोथ, तो इनको भी वहां से ग्रोथ तो अच्छा ही मिल रहा है, 27% का ग्रोथ है। लेकिन दोस्तों मार्जिन स्क्वीज हुए हैं, कॉम्प्रेस हुए हैं, ड्यू टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम कॉस्ट, और उन सबके साथ हाई एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन स्पेंडिंग। दोस्तों 1400 करोड़ लगा रहे ये लोग कैपेक्स के लिए। अब ग्रोथ देख सकते हो इनका, जैसा मैंने बताया बिल्कुल बुरा ग्रोथ था पिछले पूरे साल का क्लोजिंग भी हमने 3% ग्रोथ से खाली किया है। यहां पे भी केबल तो ग्रोथ में था, पर एसी और दूसरी प्रोडक्ट नीचे ट्रैक कर रहे थे। क्वार्टर वन में दोस्तों ये ग्रोथ 20% आया, जबरदस्त। पर हाँ, जो प्रॉफिट बढ़िया थे ईयर एंड में वो बिल्कुल गिर के 17% हो गए। मार्जिन दोस्तों आधा हो गया, 4.4%। तो पीई अभी इनका 46 का है। पॉजिटिव ये है कि ग्रोथ इज बैक। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऑलरेडी करेक्शन में है,
ये रेंज में डेफिनेटली दोस्तों हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ आया है, हम इस कंपनी के मार्जिन भी सुधरते दोस्तों देखेंगे। तो दिस इज आईटीसी होटल, 36% प्रॉफिट सर्ज हुआ है। इनका एसेट राइट एक्सपांशन जादू कर रहा है, मतलब खुद जमीन लो, खुद होटल बनाओ। इससे तो जो ऑलरेडी बनी हुई होटल्स है थर्ड पार्टी की, उन्हीं को लीज पे लेके दोस्तों चलाए। ये दोस्तों इनकी स्टाइल अच्छी चल रही है। 200 होटल्स इन्होंने क्रॉस कर लिए हैं। रेवेन्यू पार में इंडस्ट्री को पीछे छोड़ दिया है। पूरी इंडस्ट्री अगर 100 रुपया लेती है होटल रूम का, ये 133 रुपया देते हैं, और लोग देते भी है। ऑक्यूपेंसी रेट दोस्तों 71% से सुधर के 74% पहुंचा। एवरेज रूम रेट भी 11,000 के है। रेवेन्यू पार में इंप्रूवमेंट है। ओवरऑल टर्नओवर भी सुधरा, प्रॉफिट भी सुधरे। सो ट्रेंड अगर मैं देखूं यहां पे भी दोस्तों, सेल्स प्रॉफिट सब बढ़िया ग्रोथ में है। पीई इनका अभी 40 का है, तो कोई भी गिरावट में दोस्तों यस ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। फॉल में मैं ऐड करूंगा तो मैं रैली में प्रॉफिट बुक कर पाऊंगा। अब दोस्तों जायंट पे आ जाते हैं। दो जायंट कंपनी बची है ना लास्ट वीक के रिजल्ट की, कौन सी? रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक। रिलायंस इंडस्ट्रीज मोटा भाई इज प्लेइंग द लॉन्ग गेम। ओटीसी और जियो जबरदस्त कैश प्रिंट कर रहा है। O2C रेवेन्यू 30% से बढ़ा है, और ये कैश जा रहा है रिलायंस रिटेल के हाइपर लोकल और डिजिटल कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में। दोस्तों जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि O2C का ग्रोथ बढ़िया, जियो का बढ़िया। रिलायंस रिटेल ने इतना अच्छा ग्रोथ नहीं किया है क्वार्टर 1 में, 12%। तो आप डीमार्ट को बुरा बोल नहीं सकते। 20,000 प्लस स्टोर खुले हुए हैं, ये ह्यूज एक्सपांशन मोड में है, हम ग्रोथ देखेंगे। यस प्रॉफिट टूटे हैं ये क्वार्टर में दोस्तों, ड्यू टू रेगुलेटरी एंड मैक्रो हेडविंड्स। क्योंकि बिजनेस जो 30% का उछाल देख रहे हो ना, ये क्रूड के दाम बढ़ने की वजह से। तो जैसे सोना का दाम बढ़ने से टाइटन का धंधा जबरदस्त होता है, पर हम उसको कंसीडर नहीं करते, वैसे क्रूड के दाम बढ़ने से अगर इनके 30% रेवेन्यू बढ़ते वो कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो दाम की वजह से, मेन चीज जो इनका रॉ मटेरियल उसका दाम बढ़ा है, उसकी वो इफेक्ट है, राइट। तो अभी क्वार्टर 1 में जो इनका टोटल टर्नओवर 25% से बढ़ा है, मैं उम्मीद करूंगा साल जाते जाते ये 16% ग्रोथ तो देगा। पर प्रॉफिट दोस्तों इस साल हम 10% के फॉल वाले देख सकते हैं। पीई वैल्यूएशन 24 का है, महंगा नहीं है। यस दोस्तों शेयर करेक्शन में है, हम इस करेक्शन में इसको डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू अनदर एलिफेंट, एचडीएफसी बैंक। द स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट। क्यों? क्योंकि इनको डिपॉजिट एडवांस दोनों को प्रॉपर बैलेंस करना पड़ता है। मर्जर के बाद दोस्तों ये लोग दुविधा में थे कि एडवांसेस डिपॉजिट से ज्यादा हो गए थे, पर यस दे आर डूइंग गुड इन डिपॉजिट्स। रिटेल डिपॉजिट्स 13.3% से बढ़े, जो जरूरी था इनके लिए, बढ़ाना ही था, और बढ़े भी हैं। लेकिन इस प्रोसेस में दोस्तों इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.4% पर दब गए हैं। कॉस्ट ऑफ फंड कम हुई, फिर भी इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हुए दोस्तों। मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस कर रही है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी फ्रेंचाइजी बिल्ड करने के लिए। यस सो वी कैन से एचडीएफसी बैंक जो शॉर्ट टर्म में एक स्लीपिंग एलिफेंट जैसा है, प्रॉफिट्स खाली 10% से बढ़े, राइट। मैंने बता दिया ऑलरेडी, यस मार्जिन स्क्वीज होने की वजह से। तो ओवरऑल ट्रेंड क्या है? सेल्स 4% से, बिल्कुल सिंगल डिजिट। प्रॉफिट 18% से, बट हमें सेल्स का उछाल भी चाहिए, मार्जिन कम है। एनपीए वेल मैनेज्ड है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है एनपीए में। और वैल्यूएशंस अब दोस्तों ये बिल्कुल सस्ते वैल्यूएशन 16 के पीप है, राइट। तो ऐसे वैल्यूएशंस पे यस हम इसे ऐड कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये था क्वार्टर 1 FY27 का कच्चा चिट्ठा। सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ देखकर स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनते, असली पिक्चर मार्जिन्स खेलता है। कैश फ्लो और मैनेजमेंट की कमेंट्री के पीछे छुपी होती है कुछ बातें जो हमें दोस्तों जाननी चाहिए। तो आज का डिस्कशन क्वेश्चन आप सबके लिए छोड़ के जा रहा हूं। अगर आपको इन क्वार्टर 1 के रिजल्ट से कोई भी 3 स्टॉक्स में आपको वेटेज बढ़ाना है और आप उसे FY35 तक होल्ड करने के लिए तैयार हो, तो दोस्तों वो कौन से 3 स्टॉक्स है कमेंट्स में मुझे बताइएगा। सो यस 67 कंपनीज निफ्टी 500 की जिनके रिजल्ट आए, जो हम फोकस करते हैं उन 12 कंपनी के रिजल्ट आए, और हम ऐसे ही वीक ऑन वीक दोस्तों आगे बढ़ते जाएंगे, राइट फ्रेंड्स। सो एनालिसिस दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक का बटन तोड़ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो टिप पर नहीं नॉलेज पर ट्रेड करते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप कंपाउंडिंग योर नॉलेज एंड कंपाउंडिंग योर वेल्थ। जय हिंद।